हम आपको बता दें कि उत्तराखंड पर अगले कुछ दिन संकट के गहरे काले बादल मंडराएंगे। 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बारिश से हाईवे ट्रैफिक ठप पड़ा हुआ है और लोग यहां फंसे पड़े हैं। कुछ और दिनों तक पहाड़ी राज्यों को मौसम का अटाक झेलना पड़ेगा। देवभूमि पर कुदरत का कोप, जनजीवन मुहाल, बड़ा बुरा हाल। अगले 3 दिन कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी। देवभूमि उत्तराखंड, 4 धामों की पवित्र स्थली उत्तराखंड। ये वादियां गुलजार रहती हैं घड़ी घंटों की आवाज से, शंख और मंत्रों की गूंज से। सब कुछ ठीक रहता, नजारे ऐसे ही रहते। हजारों लोगों का तांता सावन के पहले सोमवार को यहाँ लगता। लेकिन अभी मंजर ऐसा है मानो कि मानसून के दिनों में अक्सर यहाँ पहाड़ दरकते हैं, रास्ते रुकते हैं, लोग घरों में कैद होते हैं। लेकिन इस बार तो हाहाकार ही मच गया है। उत्तराखंड में मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा में लगातार रुकावटें और परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। कल रात रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में देर रात ट्रैफिक बाधित हो गया लैंडस्लाइड की वजह से, और आज सुबह उस ट्रैफिक को सुचारू किया गया था। और यही हाल पिछले कई दिनों से रुद्रप्रयाग से लेके कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ से बद्रीनाथ तक की यात्रा में देखने को मिल रहा है। कभी लैंडस्लाइड जैसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो कहीं NH58 का एक हिस्सा बारिश बरसाती नाला बहा के ले जाता है। पुरसारी के पास NH58 का 80 मीटर तक का हिस्सा ढह गया है और इन्हीं हालातों की वजह से श्रद्धालुओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है 4 धाम यात्रा में। और साथ ही बद्रीनाथ तक के मार्ग में कई सारे खतरे, रोड लैंडस्लाइड जैसे खतरे श्रद्धालुओं के लिए बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, मानो सब कुछ अपने आगोश में बाहर ले जाने को आतुर। नाले तक ऐसी गर्जना कर रहे हैं कि एक अजीब तरह की दहशत फैला रहे हैं। 1 महीने से रह रहकर होती तेज बारिश से पहाड़ भीतर तक गीले हैं और किसी जर्जर मकान की तरह जहां तहां दरक पड़ते हैं, रास्ते अवरुद्ध कर देते हैं। अपनी स्तब्ध आंखों से लोग कुदरत का कोप देख रहे हैं, जहां तहां फंस रहे हैं तो कई दिनों तक फंसे रह जाते हैं। कोई नहीं जानता कि चलते चलते कहां मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। मुसीबतों के बीच भी जिंदगी तो चलानी है, इसलिए खतरनाक परिस्थितियों में भी पहाड़ी लोगों को पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तस्वीरें रामनगर की हैं। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने हाईवे को भी रोक दिया है। कुछ ही दिन तो हुए थे 4 धाम यात्रा को शुरू हुए और फौरन बाद से बारिश और भूस्खलन ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। दिक्कत यह है कि ये परेशानी अभी टली नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश का पानी टपकने का नाम तक नहीं ले रहा, लेकिन इधर उत्तराखंड में कल और परसों यानी 18 और 19 जुलाई को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। NDRF और SDRF की टुकड़ियों को खतरे वाले इलाकों में भेज दिया है। ये इंतजाम कितना काम आते हैं, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले 3 दिनों में होनी तय है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। अब हम आपको सीधे चंपावत की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। यहां की तस्वीर देखना अहम है अगर आपको बाढ़ की विभीषिका को देखना और समझना है। देखिए, ये बस पहले यहां पर खड़ी हुई थी और उसके बाद कैसे यहां से पानी के तेज बहाव में नीचे गिर जाती है। किनारे पर यह बस खड़ी थी, लेकिन क्योंकि पानी की धारा तेज हो गई और इसके बाद ये बस यहां पर फंस जाती है। तो ये एक बार फिर से दिखाते हैं उत्तराखंड चंपावत की तस्वीरें। तेज लहरें और तेज लहरों के बीच बस अपने आप चलती है और उसके बाद नीचे गिर जाती है।
काफी देर तक ड्राइवर यहां कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जब स्थिति बेकाबू होती है